डीजल, गैस, तीन चीजों की जिसको आम आदमी की जरूरत पड़ती, भयानक महंगी है। और कांग्रेस ने आज इंडिया स्पीक्स करके इस पे कैंपेन भी चलाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उससे हर आदमी, गांव तक आदमी जुड़ा हुआ है। वो सारा महंगा हो रहा। इसके बाद खाने की सारी चीजें महंगी, सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया, प्याज की कीमत कहाँ पहुँच गई। अगर आप देखते जाओ एक एक आइटम, ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती नहीं है। और हर चीज पे कर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसे महंगा भी करते चले जा रहे हैं। हम आपका एक तर्क समझ सकते हैं कि इसके जरिए सरकार अपने जो है खजाने में पैसा ला रही है। जब मैं मिनिस्टर था योजना आयोग में तो $115 में क्रूड ऑयल मिलता था ब्रेंट का, और कुछ दिन 120 भी गया। इनके ज़माने में $30 आ गया और 30 से 60 के बीच में घूमता रहता है। माने कि ऑलमोस्ट ये मान लो कि आधा और आधे से भी कम से विश्व बाजार में तेल मिल रहा। और इसके बावजूद जो हमारे ज़माने में थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा था। मैं उस सरकार में था तो 68 रुपए में पेट्रोल था, आज 100 के पार हो रहा है। और कोई कुछ नहीं बोल रहा, चाहे जितने हीरो हैं उस समय बोल रहे थे, देश के नायक खलनायक सब बोल रहे थे, सब चुप बैठे, कोई नहीं बोल रहा। और लोगों की जेब से पैसा चलता चला जा रहा। इसी तरह दूसरी तमाम जो चीजें हैं वो सब भी बढ़ती चली जा रही। कोई चीज आज की तारीख में सस्ती नहीं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब अगर आप ये तर्क देते हैं कि भाई जो हमारे पास पैसा नहीं है, आगे बजट के लिए पैसा है, कमिटमेंट पूरे करने के लिए, सबके लिए, उसके लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, तो फिर आप जो हमारी संपत्तियां हैं उनको क्यों बेच रहे हो? अगर जनता से धन ले रहे हो तो पब्लिक फंड से जो बनी संपत्तियां फिर उनको बचा के रखो। एक तरफ तो आप जनता को कोई फायदा नहीं दे रहे हो, उनसे पूरी लूट जारी है, कर के जरिए आप ले रहे हो। और दूसरी तरफ जो है आप जो एसेट्स बनाए हुए नेहरू जी के जमाने के आज तक, वो सारे भी आप बेचने को तैयारी में हो। और उसमें जो दुख की बात है कि सबसे ज्यादा वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है पब्लिक सेक्टर। एक घाटे का पब्लिक सेक्टर, एक बार आप बात करें कि भाई इसको हमें डिसइन्वेस्ट करना है तो समझ में आता है कि इसका सही मैनेजमेंट नहीं है, इसमें जो है ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और ये घाटे में चल रहा है, उससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है पब्लिक मनी का। तो आप उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक बार कोई उस तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि बहुत लोग इस पर भी तैयार नहीं हो। लेकिन जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको आप क्यों बेचे डाल रहे हो? फिर सरकारों का क्या मतलब है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में खड़े दफ्तर, ये भारत सरकार रह जाएगी। अगर सरकार पूरे देश में दिखेगी नहीं, सरकार पूरे देश में कैसे दिखती? सरकार पूरे देश में दिखती है ये पब्लिक सेक्टर, बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े जो है ओएनजीसी, दुनिया भर के जो है तमाम सरकारी बैंक, इन सब के जरिए सरकार दिखती ना। देश भर में लोग रहते हैं, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। फिर तो आप सब ये खत्म करके सब प्राइवेट, रेल जाती तो आपको लगता है कि हाँ सरकार की ट्रेन चली जा रही है, जहाज चलते हैं जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो आपको लगता है कि हाँ ये सरकार के जहाज जो है माल ढोने में लगे हुए हैं। जगह जगह एक्सप्लोरेशन होता है तेल का दूसरे, तो आप कहते हो ये माइनिंग सरकार के जो वो करते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो लगता है कि हाँ ये फिर सरकार तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक रह जाएगी बस खाली। दिल्ली से सरकारी दफ्तर सिर्फ भारत सरकार होगी, नीचे पूरे देश में तो भारत सरकार की नजर आएगी नहीं, क्योंकि सब कुछ आप प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हो, सब कुछ आप निजी हाथों में बेच देना चाहते हो। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ओ मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश में झुकने पे तो चलो बाद में बात करेंगे, हैं? बिकने का काम तो चालू हो गया, तो उस वादे का भी क्या हुआ कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? तो एक तरफ आप जनता को महंगाई के बोझ से पूरा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो कुछ जनता के पैसे से बना है 70 साल में, वो सब आप बेचे दे रहे हो, उसमें भी प्रॉफिटेबल चीजें। तो गवर्नमेंट को इस पे रिकंसीडर करना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको न बेचा जाए, बल्कि उनका मैनेजमेंट ठीक किया जाए और उनको और अच्छे ढंग से चलाया जाए। क्योंकि कई ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी नहीं आएंगी। उस समय कौन तैयार था स्टील प्लांट लगाने के लिए? जब नेहरू जी ने लगाए तो स्टील अथॉरिटी इंडिया शुरू किया था। कौन एक्सप्लोरेशन में इतना पैसा डालने को तैयार था जब ओएनजीसी बनाया गया, है ना?
और तमाम ही पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर ऐसे हैं जहां प्राइवेट सेक्टर न उतना पैसा लगा सकता और न रिस्क लेने को तैयार है। प्राइवेट सेक्टर उसी जगह जाएगा जहां उसे लगेगा कि आमदनी हो रही है और यहां से वो आमदनी बना सकते। एयर इंडिया क्यों नहीं बेच पा रही इतने दिन से? तो आप लगा रहे हो, क्यों नहीं बेच पा रहे हो? क्योंकि उसमें खतरा, उसको लगता है कि यार कहीं घाटा ना हो जाए। सब एसेट्स देखते हैं कि किसी पब्लिक सेक्टर के साथ कितनी जमीनें हैं, कितने हजार एकड़ जमीन है, कितनी ये है, वो सब देख के जो है पब्लिक सेक्टर खरीदने के लिए लोग ये करते हैं। तो इसमें सरकार को बहुत सोचना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए कि एक तरफ आप महंगाई बढ़ा के लोगों की जेब से पैसा ले रहे हो और दूसरी तरफ जो आम जनता की धन से बनाई हुई संपत्तियां हैं, उनके खून पसीने से, उनको बेचने का ये सरकार काम कर रही है। अब जो इसमें बेचने वाली बात